चुनाव जीते हैं प्रमोद जैन भाया ने, लेकिन बाजी मार गए नरेश मीणा। हाल ही में आपने देखा होगा, वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहा था कि 12 के कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठ रहा हूं। नरेश मीणा ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे ये वीडियो शेयर किया कि भाई मैं तो धरने पे बैठ रहा हूं, और ये वीडियो उन लोगों के लिए है और ये धरना उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हार के बाद चुप हो गया नरेश मीणा। उनका कहना है कि जनता अंता की हो, 12 की हो या किसी भी जगह की हो, मैं उनके लिए लड़ा और अभी भी उनके लिए ही लड़ूंगा। वहीं दूसरी ओर प्रमोद जैन भाया ने तो केवल एक नोटिस जारी किया और कहा कि 2 दिसंबर को धरना प्रदर्शन होगा, इससे पहले अगर सरकार मांग पूरी कर लेती है तो देखा जाएगा। लेकिन क्या हुआ, बुधवार को ही नरेश मीणा धरने पर बैठे कलेक्ट्रेट के सामने और बुधवार को ही सरकार ने इसकी अनुमति दे दी। अब जनता ये कहने लगी है कि भाई प्रमोद जैन भाया अब भी और पहले भी केवल ये नोटिस जारी करते आए हैं, पत्र भेजते नजर आए हैं। असली जड़ से इस मुद्दे को उठाकर और काम पूरा करवा दिया वो तो नरेश मीणा ने कर लिया। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि काम पता नहीं होता नहीं होता, लेकिन श्रेय तो अब नरेश मीणा को मिल रहा है ये। अब धरने पे बैठने की बात तो ये है कि इससे पहले भी कई नेता कई चीजों को लेकर धरने पर बैठते नजर आए हैं। कभी किसी की मांग पूरी होती है, कभी किसी की मांग पूरी नहीं होती है, लेकिन नरेश मीणा इन्होंने तो अपने इतिहास में ये चीज बना ली है और उनका कहना है कि मैं तुस और इनको फॉलो करता हूँ। वो भी कई बार जेल गए हैं, धरनों पर बैठे हैं और उनकी इस एक पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं भी राजनीति करूंगा। अब जिस प्रकार की राजनीति उन्होंने की कि धरने पर बैठे प्रदर्शन किए, कई सारी चीज, झालावाड़ के आपने मुद्दे देखे होंगे, शहीद स्मारक क्या, अस्पताल के बाहर क्या, कई बार ये धरने प्रदर्शन का उन्होंने जिक्र किया और बैठे भी। मांग पूरी नहीं हुई इससे पहले तो, लेकिन ये शायद पहली बार होगा कि वो धरने पे बैठे और सरकार ने सुनवाई कर ली। शायद अब सुनवाई उनके बैठने पर की गई या सुनवाई प्रमोद जैन भाया के लेटर पर की गई, या फिर कोई तीसरी ही बात थी कि सरकार ने उस खाद्य विभाग का जो भी मामला था उसको लेकर मंजूरी दे दी थी। अब ये तो सारी राजनीतिक चर्चा है कि किसके कहने पर ऐसा हुआ। लेकिन आप बताइए, क्या लगता है आपको कि नरेश मीणा के धरने पर बैठने से इस काम को आगे किया गया है, या फिर जो नरेश मीणा का कहना है उन लोगों को एक मुंह तोड़ जवाब है जो कह रहे हैं नरेश मीणा चुप हो गए हैं हार के बाद? क्या अभी भी उनकी जो राजनीतिक ताकत है वो जिंदा है या नहीं? क्या राय है इस पर बताएगा कमेंट में। पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।